सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात। और आज मैं लेकर आया हूं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का निचोड़। ठीक है, एक एक करके जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं, सभी न्यूमेरिकल्स को मैं आप लोग के सामने उनका मैं पोस्टमार्टम करूंगा। और आज सबसे पहला प्रश्न जो मेरा है, हम विलंब नहीं करेंगे। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, सब आपके न्यूमेरिकल्स कम से कम बोर्ड पे दिख रहा है आपको। ये 2007, 12, 15 और 19 में आया है, मतलब कम से कम 3 या 3 से अधिक बार प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं। तो प्रश्न आपका है, 20 सेंटीमीटर व्यास की एक ऊर्ध्वाधर तांबे की चकती अपने केंद्र से गुजरने वाली क्षैतिज अक्ष के परितः 10 चक्कर प्रति सेकंड काट रही है। मतलब कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहे भाई? 10 चक्कर लगा रही है। पहली बात, क्वेश्चन में दिया क्या? क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन ना होता है ना, उस क्वेश्चन में ही छिपा रहता है, हमें बस देखना है। कह रहा है कि 1 सेकंड में 10 चक्कर लगा रही है और 100 गॉस के एक समान चुंबकीय क्षेत्र चकती के लंबवत कार्य कर रहा है। यह जो आपका चुंबकीय क्षेत्र भी आपको दे दिया भाई 100 गॉस, और इस 100 गॉस को हमें बदल देना है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में। तो यह आपका 100 गॉस आप लोग जानते हो कि भाई 100 गुणे 10 के घाते -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 1 गॉस बराबर होता है, नोट कर लीजिए आप लोग, 1 गॉस बराबर 10 के घाते -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इतना ठीक है। आपसे कह क्या रहा है? चकती के केंद्र और रिम के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। कह रहा है उत्पन्न विद्युत वाहक बल आपको ई का मान ज्ञात करना है। ई का मान आपको ज्ञात करना है। एक बात समझिएगा, अगर हम फ्लक्स परिवर्तन की दर निकाल लें तो जितना फ्लक्स परिवर्तित होगा उतना ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अगर हम फ्लक्स परिवर्तन की दर निकाल लें तो हम उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। सीधी सी लॉजिक है, इससे बेहतरीन सॉल्यूशन आपको कोई नहीं देगा। चलिए, हम जानते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई बी इक्वल टू होता है आपका बी ए। बी का मान आपको दे रखा है भाई, कितना दे रखा है? 10। 100 गुणे 10 के घाते -4। और आप लोग एक बात जानते हो कि बी ए बराबर आपका होता है भाई पाई आर स्क्वायर। जो आपका ए है तांबे की तार है, और तांबे की तार का जो क्षेत्रफल होगा आपका होगा पाई आर स्क्वायर। और पाई का मान होता है भाई साहब 3.14। और त्रिज्या दे गई है, कह रहा कि जो व्यास है डी बराबर आपको दिया 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखें तो थोड़ा सा, बीस सेंटीमीटर व्यास दे रखा है। तो यह 20 सेंटीमीटर व्यास को त्रिज्या में बदल देते हैं। आर बराबर आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, या 1 गुणे 10 गुणे 10 के घाते -2। ठीक है, यह आपका हो जाएगा 10 के घाते -1 मीटर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। यह आपका हो जाएगा 3.14। और आर स्क्वायर दे रहा है गुणे 10 के घाते -1 के घाते आपका 2। इसको हल कर लेते हैं तो यह आपका आ जाएगा कितना भाई? 10 के घाते -2 और 10 घाते 3.14 गुणे 10 के घाते आपका -4। ठीक है, ये इतना चुंबकीय फ्लक्स आ गया। अब कह रहा है कि 1 सेकंड में 10 चक्कर लगा रहा है, तो फ्लक्स परिवर्तन की दर हम सबसे पहले लिख लेते हैं। यहां पे जो आपका उत्पन्न विद्युत वाहक बल ही होगा वह आपका फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होगा। वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होगा। कह रहा है कि 10 चक्कर लगा रहा है, वो भी प्रति सेकेंड,
तब उसमें जो फ्लक्स परिवर्तित होगा वह आपका होगा 3.14 गुणे 10 के घाते -4 के बराबर। कहने का मतलब ये भाई बात को समझिएगा थोड़ा सा ना, यह जो आपका ई होगा वह आपका हो जाएगा n d अपान टी, और टी का मान दिया है 1 सेकेंड, n का मान दिया है 10, फाइव ई मतलब उसमें जो फ्लक्स परिवर्तन आपका फ्लक्स परिवर्तन की दर आपकी ये होगी, ठीक। और n का मान आपको इतना दे रखा है, ठीक। टी का मान प्रति सेकंड मतलब कि प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड दे रखा है, तो यह आपका ऐसा हो जाएगा। और इस वाले का मान भाई साहब आपका इतना है, तो इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। और टी बराबर 1 सेकंड, 1 से भाग देंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। यह आपका ई बराबर हो जाएगा 3.14 गुणे 10 के घाते -3 वोल्ट। ये पहले वाले क्वेश्चन का आपके सामने इसका सलूशन। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है आपको, इसको देख लीजिएगा। दिया है 1 मीटर लंबी धातु की एक छड़, उसके एक सिरे से गुजरने वाली अभिलंबवत अक्ष के परितः, उसके एक सिरे से गुजरने वाली अभिलंबवत अक्ष के परितः, 1 मिनट, (400 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से गुणन कर रहा है। तो कह रहा है कि जो कोणीय वेग आप लोग जानते हो ओमेगा दिया है 400 रेडियन प्रति सेकंड। छड़ द्वारा एक सिरा धात्विक वलय से संपर्कित है। छड़ के अनुदिश प्रत्येक स्थान पे 0.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है। यह जो V का मान दिया है 0.5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है। वलय तथा अक्ष के बीच स्थापित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। कह रहा वलय द्वारा स्थापित, और ये प्रश्न आपका NCERT का क्वेश्चन है और 2016 और 2018 में छपा भी है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न लगा लीजिए, इसके आधार पे आप किसी और प्रश्न को भी कर सकते हैं। एक बात आप लोग जानते हो, इस वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में अगर कोई आपका कोणीय वेग से गति करे और किसी L लंबाई वाली छड़ के अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से गति करे, तो एक आपका वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और उस उत्पन्न वैद्युत वाहक बल का जो मान होता है वह आपका होता है E = 1/2 ओमेगा BL²। ऐसा आप लोग पढ़े हैं इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सबका मान धीरे धीरे रख देना है। आपको दिया L बराबर दिया 1 मीटर, L बराबर 1 मीटर दिया है। चलिए तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना कर लेते हैं। 1/2 ओमेगा का मान दिया है 400, B का मान दिया है 0.5, L का मान दिया है 1, ठीक है। इसको इससे काटेंगे 200 बार में कटेगा, और इसका गुणा इसमें कर देते 2 × 5 = 10, 00, ठीक, दशमलव लगा लेंगे 1। E बराबर आपका हो गया 100 वोल्ट। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ समझने का तरीका आपको आना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने और ये सलूशन। प्रश्न नंबर अगला दिया एक कुंडली का, पहले इसको हटा देते हैं ना, समझ गए आप लोग। भाई साहब ओमेगा दे रखा है 400 रेडियन पर सेकेंड, B का मान दिया इतना टेस्ला और L का मान इतना दिया है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, उत्पन्न आपका विद्युत वाहक बल। जब आपका किसी लंबाई के अक्ष के परितः अगर कोणीय वेग से घूर्णन गति करे तो उसके आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान होता है 1/2 ओमेगा BL²। सबका मान रखेंगे और इसका मान आपका इतना आ गया। क्वेश्चन नंबर अगला क्या दे रखा है भाई साहब, अगला दिया एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व। तो भाई साहब इसमें तो पहले ही इससे आपका एक प्रश्न छपेगा जरूर, स्वप्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व से एक क्वेश्चन छपेगा। ये आपका जो L और M है एक कतई जहर बंधु है, ठीक है। स्वप्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व से एक प्रश्न आपका छपेगा, ये मेरा वादा है।
तो चलिए, ये प्रश्न आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है, आप लोग देख रहे हैं, और 2017, 2020, 2009 में आया है। चलिए, तो दिया है सबसे पहले स्वप्रेरकत्व 10 हेनरी, यल बराबर आपको दे दिया भाई 10 हेनरी, ठीक है, और प्रतिरोध 6 ओम है, यहां से आपका आर बराबर 6 ओम है, और कह रहा है कि यदि कुंडली के साथ 12 वोल्ट की बैटरी की एक स्विच जोड़ी जाती है तो नियत धारा प्रवाहित होती है। कह रहा है जब 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ी जाती है तो एक नियत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस धारा का मान निकाल लेते हैं, अभी से हम देख लेते हैं कितनी धारा प्रवाहित होती है। आप लोग जानते हो भाई, आई इक्वल टू होता है ओम भाई साहब के नियम से, आई इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है। V का मान आपको दे दिखा है 12 वोल्ट, और R का मान 6 ओम बराबर आपका 2 एम्पियर की धारा। नियत धारा कितनी बह रही भाई, 2 एम्पियर, यहां पे लिख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को सोल्यूशन में, फिजिक्स है, उड़ा कैसे ऐसे, है ना। और आगे दिया है यदि स्विच को दबाने में 0.1 सेकेंड का समय लगता है। कह रहा है कि अगर स्विच को दबाया जाता है, ठीक है, तो 0.1 सेकेंड का समय लगता है, तो कुंडली में कितना औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल आपसे पूछ रहा है, ई एवरेज पूछ रहा है। एक बात आप समझिएगा कि जब हम स्विच को दबाएंगे, कोई भी स्विच है, दबाएंगे तो धारा आपकी धीरे धीरे बढ़ती है। ऐसा आप लोग को मैंने अन्योन प्रेरण और स्वप्रेरण में मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, और इसको इस बात को नोट कर लीजिएगा कि अन्योन प्रेरण छपेगा एग्जाम में, अन्योन प्रेरण आप लोग का छपेगा, ठीक है। तो यह 0 से कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर जाएगा, ठीक है। दबाने में 0.1 सेकेंड का समय लगता है। तो आप लोग जानते हो, आगे पूछा कि उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल आप लोग जानते हो, जब आपका जुड़ा रहे स्वप्रेरकत्व किसी कुंडली में, तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल मॉड ऑफ E इक्वल टू VL इंटू डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। यल का मान कितना दे रखा है भाई साहब, 10 हेनरी दे रखा है, और यह जो डेल्टा आई धारा में परिवर्तन 0 से 2 एम्पियर होगा, तो आपका 2 माइनस 0 अपान जो टी का मान दिया है यह 0.1 दिया है। यह आपका E इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, यह आपका 10 गुणे 2 गुणे, यह ऊपर जाएगा 10 बन जाएगा, और यह आपका हो जाएगा E बराबर 200 वोल्ट। माते मक्खन हुई। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक चित्र दे रखा है आपको, चित्र देख रहे हैं आप लोग, पहले समझिए इस चित्र को। पहले इस चित्र को हम भी बना लेते हैं। ये चित्र आप लोग देख रहे हैं ना, ये महत्वपूर्ण सेट है, ये चित्र को हम भी बना लेते हैं। ये है आपका ऐसा, कुछ मिस है इसमें, ये आपका बी है और ये आपका ए है। यहाँ पे मिस ए है कि यहाँ पे जो दिया गया है यह आपका 1 ओम है, और यहाँ पे 15 वोल्ट विभवांतर, ये आपका 15 वोल्ट है, और यहाँ पे जो प्रेरकत्व दिया है यह 5 एम ऐसा दे रखा है, ठीक है। ये चित्र है। तो सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में कह रहा है कि
दिखाया गया जाल एक पूर्ण परिपथ का भाग है, किसी क्षण धारा I 5 एम्पियर है तथा यह 10 के घाते 3 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। जब धारा घटे, ठीक है, तो जब धारा कह रहे कि धारा घट रही है तो VA माइनस VB ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप धारा क्या हो रही भाई, यहाँ पे निकाल लेते, धारा 10 के घाते 3 एम्पियर प्रति सेकेंड की दर से क्या हो रही भाई, घट रही है। और जब धारा घटेगी तो यह आपका हो जाएगा माइनस DI/dt बराबर आपका हो जाएगा 10 के घाते 3। इतना दे रखा है आपको। अब हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं, कह रहा है कि किसी क्षण 1 ओम प्रतिरोध के बीच जो धारा है वह 5 एम्पियर है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं भाई प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टता। समझिएगा थोड़ा सा, है ना, प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टता। आपसे प्रश्न में कह रहा है कि VA माइनस VB ज्ञात कीजिए। VA माइनस VB ज्ञात करना आपको। VA यहां और यहां पे वोल्टताओं का अंतर ज्ञात करना आपको। तो सबसे पहले वोल्टता, प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टता आपका हो जाएगा I इंटू R। I कितना है, 5 एम्पियर है। किसी क्षण कह रहा है कि इसके बीच जो धारा आपकी क्या है, 5 एम्पियर है। प्रतिरोध कितना दे रखा है भाई साहब, यह आपका हो जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है, इतनी बातें। और आगे निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पे सेल जुड़ा है, यहाँ वोल्टता निकाल लिए, यहाँ वोल्टता निकालेंगे और यहाँ वोल्टता निकालेंगे। ये जो आपका प्रेरकत्व जुड़ा है ना, यह प्रेरकत्व जुड़ा है, इसमें आपका 5 मिली हेनरी दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, आगे लिखेंगे हम सेल के सिरों के बीच वोल्टता। सेल के सिरों बीच वोल्टता। भाई साहब ये प्रश्न सीरीज है। यह आपका हो जाएगा कितना भाई, दे रखा है 15 वोल्ट। ठीक है, अब प्रेरकत्व के सिरों के बीच वोल्टता निकाल लेते हैं। तो प्रेरकत्व के सिरों के बीच वोल्टता, यह आपका हो जाएगा भाई माइनस L। आप लोग फार्मूला जानते हो, DI/dt माइनस L का मान कितना दे रखा है भाई साहब, L का मान दिया 5 मिली हेनरी। तो आपका हो जाएगा 5 × 10 के घाते -3 हेनरी। इस मिली हेनरी को मैंने हेनरी में चेंज कर लिया। और DI/dt इतनी। और इस वाले का मान कितना भाई, DI/dt, यह आपका माइनस इस तरफ अगर आपका माइनस कर देगा तो हो जाएगा -10 के घाते 3। यह माइनस माइनस आपका प्लस, और 10 घाते -3, 10 घाते +3 आपका हो जाएगा बेटे 5 वोल्ट। आपसे कह रहा है VA माइनस VB ज्ञात कीजिए। तो इस VA का मान कितना आ गया भाई, तो निकाल लेते हैं VA माइनस VB। VA का मान आपका कितना है, 5 वोल्ट। ठीक है, VA माइनस VB यह आपका है भाई साहब 5 वोल्ट। उसके बाद माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में कहाँ गया, 15 वोल्ट। सिरों के बीच वोल्ट था 15। ठीक है, और उसके बाद फिर यह बेटे आपका 5। ठीक, और यह आपका उस तरफ जा रहा, माइनस हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा
5 + 15 - 5, ये वाला इससे कटेगा, आपका हो जाएगा 15 वोल्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग को ये क्लास समझ में आई है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे की जो क्लास है, आगे की जो क्लासेस हैं, फिर आगे वाला जो आप लोग का है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट के न्यूमेरिकल्स आप लोग के लिए मैं जल्दी ही लेकर आ रहा हूँ।